हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग मानिया की एक और एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करेंगे हमारे बैंक निफ्टी के चार्ट से। बैंक निफ्टी में दोस्तों अगर आज देखेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे तो यहाँ पे 1000 पॉइंट्स का फॉल अचीव हुआ बैंक निफ्टी के अंदर। कल की अगर वीकली वीडियो आपको याद होगी, हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल हो रहा है। तो आइदर अपसाइड एक 1000 पॉइंट्स की मूवमेंट या फिर डाउन साइड मिनिमम एक 1000 पॉइंट्स की मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी मार्केट के अंदर। एंड दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर फिर से सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। डेली चार्ट्स में अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो हर बार जब भी मार्केट के अंदर बड़ी सेलिंग आती थी तो फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा था कि यहाँ पे बड़ी सेलिंग लेकर आई, फॉलो थ्रू नहीं मिला। सेलिंग आई, फॉलो थ्रू नहीं मिल पाया, सेलिंग आई, फिर बाइंग आ गई। तो दोस्तों अगर इस बार ही फिर से सेलिंग स्टार्ट हुई है एंड मार्केट में सच में सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो कल के सेशन में मार्केट को फ्लैट ओपन होने के बाद डाउन साइड मूव करना पड़ेगा या फिर मार्केट को एक गैप डाउन ओपनिंग देने के नीचे के लेवल पर सस्टेन करना पड़ेगा। दोस्तों ये लेवल कंपलसरी है सेलर्स के लिए, बिकॉज अगर कल के सेशन में भी यहाँ से फिर से बाइंग आ जाती है तो इट मीन्स यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्लो एंड स्टडी मार्केट अपवर्ड्स ही चलता रहेगा। इट मीन्स पूरा फेब मंथ हमारा अपसाइड डाउन साइड मूवमेंट होती रहेगी, मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल ही रहने वाला है। अगर ये सेलिंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो सपोर्ट एरिया हमें देखने को मिल रहा है वो है 44,400 के आसपास। चांसेस आर कल के सेशन में मार्केट इस लेवल को टच करने के बाद यहाँ पे हॉट ले सकता है एंड फिर एक्सपायरी और से नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स फिर से डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट हो सकती है। अगर हम लॉन्ग टर्म देख के चलेंगे तो मार्केट के पास एक गैप पेंडिंग है 44,000 के आसपास, जो हमने डिस्कस किया था कल की वीडियो में कि ये भी फिल आउट हो सकता है। इसको फिल आउट करने के बाद मार्केट फिर अपना अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर सकता है। बिकॉज दोस्तों अगर निफ्टी की बात भी हम करते हैं, निफ्टी में सेलिंग बिल्कुल भी नहीं आई अभी तक। निफ्टी आज के दिन सेलिंग प्रेशर में था। अगर कल के दिन भी सेलिंग कंटिन्यू होती है तो चांसेस आर बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी फॉल आउट हो सकता है, बिकॉज निफ्टी के अंदर हमें कोई हेल्दी करेक्शन अभी तक देखने को नहीं मिली है। वापस अगर बैंक निफ्टी के हम एग्जैक्ट लेवल्स की बात करें 15 मिनट चार्ट में, तो आज मार्केट यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग हुई। फ्लैट खुलते ही साथ मार्केट में नेगेटिविटी आ गई थी। दोस्तों मैंने आपको कितनी बार बताया है कि अगर मार्केट में सेलिंग आती है तो बहुत फास्ट होती है, ऐसी बड़ी बड़ी रेड कैंडलें बनती हैं। स्टार्टिंग के 15-30 मिनट्स में ही बड़ी बड़ी रेड कैंडलें बन गई थी, जो सिग्निफाई कर रही थी कि यहाँ पे जो बायर्स की स्ट्रेंथ है वो खत्म हो रही है। यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हुई, मेरे पास पहले यहाँ पे कुछ पुट शॉट्स की पोजीशन थी जो मैंने इमीडिएटली निकाल दी, बिकॉज यहाँ पे हमें नेगेटिविटी दिख रही थी मार्केट के अंदर। एंड जैसी मार्केट ने ये लेवल क्रॉस करना स्टार्ट किया 45,500, मैंने एग्रेसिवली कॉल शॉट करना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज दोस्तों यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि अगर मार्केट ये स्विंग ब्रेक करता है तो फिर ये सारे लेवल्स पे और वेट नहीं करने वाला, इमीडिएटली यहाँ से डाउनफॉल आ जाएगा। मार्केट में 1000 पॉइंट्स का मूव आया। अब कल की प्लानिंग किस में करेंगे, हमारे पास एक रेंज है 45,000 से लेकर 44,700, एक 300 पॉइंट्स की रेंज है। अगर मार्केट इसी के अंदर ओपन होता है, फर्स्ट 1 आवर यहाँ वेट करने के बाद अगर फिर से यहाँ ब्रेक डाउन हो जाता है 44,700 800 इन लेवल्स का, तो हम सेलिंग का प्लान करने वाले हैं। फर्स्ट टारगेट रखेंगे हमारा 44,500 जो कि एक राउंड लेवल है, एंड उसके बाद 44,400 जो एक्चुअल में यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर हम चार्ट जूम आउट करके देखेंगे तो यहीं से एक बाइंग हैपनिंग स्टार्ट हुई थी। तो चांसेस आर कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद अपने आप को एक हॉट दे सकता है। अगर मार्केट गैप अप खुल जाते हैं समवेयर अराउंड इन लेवल्स के आसपास 45,100 45,000 इन लेवल्स के आसपास, तो चांसेस आर कि फिर ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच फंस जाएगा, तो हमें कोई ट्रेड प्लान करने का मौका नहीं मिलेगा, मार्केट कल हॉट ले सकता है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए समवेयर अराउंड 45,200 300 इन लेवल्स के आसपास, तो थोड़ा सा एक स्केरी सिनेरियो होने वाला है। बिकॉज कॉन्टिन्यूसली मार्केट अगर देखेंगे 3 दिन से ट्रेंडिंग है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहले 1000 पॉइंट्स फॉल हुआ, फिर 800 पॉइंट्स की रिकवरी आ गई, फिर 1000 पॉइंट्स फॉल हो गया। तो ये बहुत रेयर सिनेरियो है कि मार्केट यहाँ से फिर से गैप अप खुलने के बाद 800 पॉइंट्स की रिकवरी कर देगा। तो अगर मेजर गैप अप भी खुल जाता है, हम वेट करेंगे। चांसेस आर कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट करने के बाद फिर से सेलिंग प्रेशर में नीचे की तरफ आ जाए। तो अगर यहाँ सेलिंग से स्टार्ट होती है 45,300 के आसपास, आपको पता लग जाएगा। अगर फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल यहाँ पे रेड बन जाती है, आप क्या प्लानिंग कर सकते हैं, उसका हाई लो मार्क कर लीजिए। अगर इसका लो क्रॉस होता है हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। बट क्योंकि मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलेगा तो यहाँ पे चांसेस होंगे कि मार्केट वॉलेटाइल हो जाए। तो अगर सेलिंग करेंगे तो कम क्वांटिटी में सेलिंग का प्लान करेंगे। जहाँ आप जनरली 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ क्वांटिटी को 30 या 40 ही रखने वाले हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर मार्केट अपना लो क्रॉस करती है तो आप अग्रेसिवली अपनी क्वांटिटी को ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर मार्केट दोस्तों गैप अप खुलने के बाद ये लेवल पे होल्ड कर जाता है, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो चुकी है। चांसेस आर कि मार्केट सेकंड हाफ में या फिर एक्सपायरी वाले दिन यहाँ से एक ब्रेकआउट भी दे सकता है अपसाइड में। तो अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट करता है तो फिर अपनी पोजीशन को बचा कर रखें, यहाँ पे सेलिंग का प्लान नहीं मत करिए। सेलिंग तभी करेंगे अगर मार्केट खुलते ही साथ यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाए, जो बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड है कल के दिन में, तो प्लानिंग किस वे में करेंगे। अगर तो स्लाइड गैप डाउन ओपन होता है 44,700 600 इन लेवल्स के आसपास,
तो एक पुल बैक के बाद हम फिर से यहाँ सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए 44,500 400, मान के चलिए मोर देन 300 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाए, तो कैसे प्लानिंग करेंगे? चांसेस आर जितने भी यहाँ पे सेलर्स हैं वो प्रॉफिट बुक करने आएंगे मार्केट के अंदर, तो मार्केट में यहाँ पे एक रिवर्सल भी आ सकता है। अब दोस्तों मार्केट में अगर रिवर्सल आता है तो आप बाय का प्लान कर सकते हैं कि मार्केट खुला यहाँ पे 44,400 500 पे, अगर आपको 5 मिनट्स में डब्ल्यू पैटर्न दिख जाता है या फिर एक हैमर कैंडल दिख जाती है, इसके हाई क्रॉस होने के बाद आप बाय का प्लान करेंगे, बट कम क्वांटिटी में, बिकॉज हम अगेंस्ट द ट्रेंड काम करेंगे। अगर यहाँ से बाइंग आती है, टारगेट होगा आपका टिल गैप फिलिंग अप टिल 44,800। उसके बाद अगर मार्केट रिवर्स करना स्टार्ट करता है तो सेलिंग आप अवॉइड कर सकते हैं या बहुत कम क्वांटिटी में करेंगे। रीज़न बीइंग बिकॉज मार्केट ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे अगर खुल जाता है, अज्यूम करते हैं 44,400, क्लोजिंग मिली है में 44,882, मतलब मार्केट मोर देन 400 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हो गया। अब अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है तो इट मीन्स ये 400 टू 500 पॉइंट ट्रैवल कर जाएगा अपसाइड में। 400 पॉइंट ट्रैवल करने के बाद इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है कि वापस ये 400 पॉइंट्स नीचे की तरफ आ जाए, ये बहुत रेयर सिनेरियो होता है। तो इस केस में हम सिर्फ बाय का प्लान ही करने वाले, सेलिंग का प्लान नहीं करने वाले। सेलिंग फिर हम एक्सपायरी वाले दिन देखने वाले हैं कि कैसी मार्केट हो सकती है। चलिए दोस्तों निफ्टी को देखते हैं। दोस्तों निफ्टी में भी आज हमें एक सेलिंग देखने को मिली, बट दोस्तों निफ्टी में थोड़ा सा पैटर्न क्लियर नहीं हो पा रहा। रीज़न बिंग निफ्टी के अंदर सेलिंग तो ज़रूर आई, बट पुल बैक बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। हर सेलिंग के बाद यहाँ पे एक मेजर पुल बैक आ रहा है मार्केट के अंदर, जो कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर रहा है कि सेलर्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। सेलर्स की स्ट्रेंथ दोस्तों तभी जज हो पाएगी अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इसको ब्रेक डाउन कर देता है, या फिर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे के लेवल पे सस्टेन कर जाता है। अगर कल निफ्टी में कोई मेजर गैप ओपन हो जाता है 21,720 760 इन लेवल्स के आसपास, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि निफ्टी में यहाँ से एग्रेसिव बाय भी हो सकती है। रीज़न बिंग बिकॉज दोस्तों जब भी निफ्टी सेलिंग के लिए आ रहा है हॉल्ट करता जा रहा है। जैसे ये सेलिंग थी, एग्रेसिव सेलिंग थी, पुल बैक आ गया बड़ा सारा, फिर सेलिंग आई, मार्केट फिर हॉल्ट कर रहा है। आज के सेशन में भी यहाँ पे सेलिंग तो थी, बट हर लेवल पे यहाँ पे पुल बैक्स आते जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं बायर्स मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। कल के सेशन में अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो निफ्टी के लिए मैं स्पेशली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से एग्रेसिव बाइक आ सकती है ऊपर की साइड में। उस केस में बैंक निफ्टी वॉलेटाइल हो सकता है, बट निफ्टी में अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकती है। मे बी निफ्टी वॉलेटाइल हो जाए, बट ज़्यादा चांसेस हैं कि निफ्टी अपसाइड मूव कर सकता है। अगर निफ्टी में सेलर्स हैं तो फ्लैट खुलने के बाद या गैप डाउन ओपन होने के बाद ये लेवल्स का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। एंड कल एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी फॉल हो सकता है, बिकॉज निफ्टी के अंदर मेजर अभी तक कोई करेक्शन भी नहीं आई, ना इधर कोई मेजर सेलिंग आई है। अगर निफ्टी यहाँ से फॉल कर जाता है तो चांसेस आर कि ये पहले 21,500 हिट करेगा, कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद ही 21,400 300 तक भी आ सकता है। कल निफ्टी के लिए मेरी एंटिसिपेशन है कोई मेजर ब्रेकडाउन हो सकता है। बैंक निफ्टी में भी पहले सेलिंग के लिए आ जाए थोड़ा बहुत, बट सेकंड हाफ में शायद थोड़ा सा रिवर्सल भी आ सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं, एंड मेरे चैनल ट्रेडिंग मनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, पैसा कमाते रहिए। थैंक यू।